क्लास 12th फिर से आप लोग का स्वागत है। और चलिए हम लोग देखते हैं भाग 4 जो कि पेज नंबर 22 पर है। यहाँ पर समर भैया ज़रा इधर देखो, नीचे नीचे से अमर की आवाज़ है आई। वह भाई साहब की साइकिल साफ कर रहा था। झाँक कर देखा, चौक के दरवाजे में 2 स्वयंसेवक खड़े थे। नीचे आया, कई दिन से आप आ नहीं रहे हैं। ठीक है, क्या बोला स्वयंसेवकों ने कि आप आ नहीं रहे हो कई दिनों से। तो ये समय जो देशभक्ति की लहर चल रही थी उसमें भी ये शामिल थे। वो ये कह रहे हैं कि आप शाखा में नहीं आए बहुत दिनों से। हमने सोचा कुछ तबीयत, इतना बोले ही थे। सुबह इधर मैंने व्यायाम की दृष्टि से शाखा जाना शुरू कर दिया था। संध्या को बौद्धिक जाता था। शादी और अपने मानसिक उद्वेलन के कारण जाने को मन नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से उन्हें लौटाया और निहायत उदास पांव घिसटता हुआ लौट आया। ये लोग फिर आएंगे, यह आशंका ही अब डराने लगी थी। बहुत सारी बातें चल रही हैं। उसके ग्रुप के लोग भी बुलाने आ रहे हैं कि चलो भाई, सहायता मदद के लिए स्वयं सेवी होते हैं जो समाज सेवा करते हैं। फिर ये बौद्धिक भी जाता था। ठीक है, सत्संग में। ठीक है, यहाँ पर अब उसे लग रहा था कि लोग आएंगे फिर कहेंगे चलो मेरे साथ। उसका मन घबराने लगा। सचमुच एक तूफान की तरह वह आई और लहर की तरह चली गई, लेकिन घर में चली आती एक स्वाभाविक सी गति को जैसे किसी ने पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ डाला। लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होकर चुकी है और उसके वास्तविक प्रभाव को सही रूप से आंक पाने में अभी मन असमर्थ है। ये अपनी पत्नी के विषय में कह रहा है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, वो समझ नहीं पा रहा है अपनी पत्नी को। मैं तो कहता हूँ एक मुसीबत आई और चली गई। ठीक तो कहा है किसी ने कि दूर से पहाड़ी जैसी बड़ी और भयंकर दिखाई पड़ने वाली मुसीबत चाहे जितनी विशाल और विराट क्यों ना दिखाई दे, निकट आने पर उसमें कहीं ना कहीं पगडंडी यानी कि रास्ते, छोटे छोटे रास्ते और रास्ते निकल ही आते हैं। एक बार अम्मा ने किसी से कहा, अपने लड़कों को लड़कियों की क्या कमी, हम तो समर की दूसरी शादी कर देंगे। सुनकर मैंने शायद जिंदगी में पहली या दूसरी बार जोर से डांट दिया। किसको डांटा? मम्मा को डांट दिया। एक शादी ने ही निहाल कर दिया, अब मुझे पढ़ लेने दो। वह फिर कुछ नहीं बोली। भीतर कहीं यह विश्वास कि चाहे आज ना बोलूं, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल ना बोलूं, लेकिन है तो वो मेरी पत्नी ही। अब जब दोनों ने भाग्य बांध दिए हैं तो निभाना तो पड़ेगा ही। इस प्रकार उसकी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ दिमाग चल रहा है। यदि कोई कुछ दूसरी शादी की बात कर रहा है तो माँ को ये अच्छे से डांट दिया। ठीक है, और ये भी वो जानता है कि वो मेरी अब पत्नी है, और ये भी जानता है कि कैसे कि तूफान की तरह आई थी, आंधी की तरह चलेगी, ये भी वो कह रहा है। अब इन द लास्ट पेज नंबर 22 पे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। मेरी जिद के कारण पहले से कोई सौदा ना किया जा सका और जितनी उम्मीद थी उतना मिला नहीं। इसलिए अम्मा अक्सर कहती, कहें क्या चंदन, शादी के तो सारे हौसले मर गए। यानी कि मेरी जिद के कारण पहले तो सौदा ना किया जा सका, यानी वो तो शादी करना नहीं चाह रहा था। ठीक है, और फिर शादी हुई तो जितनी उम्मीद रखी थी समर के माता पिता ने कि दहेज मिलेगा, उतना मिला नहीं। तो अम्मा मामा से कहती है, कहें क्या चंदन, शादी के तो सारे हौसले मर गए। चंदन मामा जी का नाम है, उन्होंने शादी कराई थी। ठीक है, वह ताने से कहती, पढ़ी लिखी लड़की के सिवा तूने कुछ और भी देखा था? बस विवाह के दिनों का सारा दिखावा समाप्त हो चुका था और अब वही कठोर यथार्थ आ गया था। चीनी वाले, गेहूं वाले सभी को पैसे देने में घर में रोज महाभारत होता। अक्सर ही बिना किसी कारण बाबूजी, अम्मा और भाई साहब से कहते रहते, अब आगे कैसे होगा। इस पर भी सोचा। उन्हें सिर्फ 25 रुपये पेंशन मिलती थी। किन्हें बच्चों? समर के पिताजी को। ठीक है।
अब तो उसे देखते ही मन जाने कैसा हो जाता है। इच्छा होती है उसके पति को पकड़कर भरे बाजार में ठोकरों और कोड़ों से खूब पीटूं। राक्षस, अपनी फूल सी बहन हमने इसलिए तुझे दी थी, देख शरीर पर चोट यों लगती है। और मैं मन ही मन दांत पीसता, उसकी काल्पनिक तस्वीर की इतनी मरम्मत करता कि उसके मुंह से झाग निकलने लगते। मुन्नी तो पता नहीं कुछ सोचती भी या नहीं, अधिक से अधिक चुप और तटस्थ रहना उसका स्वभाव हो गया। सब नीचे होंगे तो वह ऊपर अकेली बैठी बैठी एकटक ताका करती है। ऊपर से आई तो सिकुड़ी सिकुड़ी निगाहों से बचती रहेगी। जाने क्या उल्टा सीधा सोचा करती है। भीतर जैसे उसे कोई चीज़ पीस डाल रही हो। हम सब देखते रहते हैं। वह दिन दिन पीली पड़ती चली जा रही है। 18-19 बरस की चमकते मोती से उम्र, झुर्रियों और दुख। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे बच्चों, पेज नंबर 24 बच्चों। की पाली में मुरझा गई है, लेकिन करे भी तो क्या। अब तो शायद ज़िंदगी भर यहीं रहना है। बाबूजी ने उस आदमी को कितना लिखा है। शहर और बाहर बिरादरी के प्रमुख लोगों द्वारा उस पर कितना दबाव डलवाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ नहीं होता। खुद इतनी पढ़ी लिखी नहीं कि कुछ कर सके। दिन रात पढ़े लिखे तो 5-6 साल में इतना पढ़ पाएगी कि 30-35 की मास्टरनी बन सके। सिलाई कढ़ाई सीखने में भी 2-1 साल चाहिए। फिर इतना पैसा भी एक समस्या है। यहाँ लड़कों को पढ़ाने की आफत मची रहती है। मुन्नी जब आई थी तो सभी उसके प्रति हमदर्दी दिखाते थे, उसे हिम्मत बनाते थे। अब तो प्रायः सभी भूल चुके हैं। हाँ, अगर नहीं भूली तो वह स्वयं के घर के ऊपर बोझ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, फिर समर का ध्यान किस तरफ चला गया है, अपनी बहन की तरफ, जो कि परित्याग है, यानी कि पति ने उसको एक तरीके से त्याग दिया है, दूसरी औरत को घर ले आया है। सो यहाँ पर समर उनके लिए सोच रहा है कि बेचारी 17-18 साल की उम्र में बिल्कुल मुरझा गई है ना, और क्या पता शायद उसे ज़िंदगी भर यहीं रहना पड़े। ठीक है। काफ़ी पापा जी ने रिक्वेस्ट भी करे कि भाई इसे ले जाओ, हमारी बदनामी होती है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वो ये भी कह रहा है कि पढ़ी लिखी है, होती तो कुछ कर पाती, है ना। तो अब पढ़ लिख जाए, खूब मेहनत लगाए तो 5-6 साल में या 3-4-5-6 साल इतना पढ़ पाएगी कि जब वो 30 और 35 साल की होगी तब एक मास्टरनी बन जाएगी। अब कुछ भी हो, सिलाई कढ़ाई भी सीखे तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। फिर ये भी सोच रहा है कि अगर ये तो समस्या तो बाहर ही आकर यहीं रुक जाती है, घर में सबके लिए पैसा चाहिए, लेकिन वो है नहीं। तो और अब उसके प्रति सब अब जैसे पहले रहते थे अब वैसे नहीं है, सब कुछ भूल चुके हैं, और स्वयं भी मुन्नी अपने आप को घर पर बोझ समझती है। बच्चों, यहाँ तक मैं पढ़ रही हूँ, और आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे का जो उपन्यास है। ओके।